हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? यस, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी भी रखे होंगे। यस 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 यस, कैसे हो आप लोग? यस, थैंक यू सर आ जाने के लिए। अरे दोस्त माफ कर दो, एक्चुअली 2 दिन से आप जानते हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन चल रहा था प्रयागराज में, तो उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। मैं चाहता तो क्लास को रिकॉर्डेड भी डलवा सकता था, लेकिन यार वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आती। मतलब आप समझ रहे हो, जब तक आप लोग सामने ना हो, कुछ बकैती ना हो क्लास में, है ना, मतलब जब तक टू वे कम्युनिकेशन, मतलब कुछ मैं बोलूं कुछ आप बोलें, है, तो वो तब तक मजा नहीं आती दोस्त। क्यों बोलते हो, क्या बोलते हो? अब मैं यहाँ अकेले बकैती करके चला गया, मैं रिकॉर्डिंग दे के चला गया। अब आप लोग उसको बाद में पढ़ रहे हो, यार अनुभव भैया तो हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, यार हमारे तो डाउट ही नहीं सॉल्व हो रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस वजह से यार दोस्त, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं दी, मैंने सोचा बाद में कवर कर लेंगे। देखो दोस्त, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, मुझे पता है, लेकिन मुझे तो ठंडी चाय पीने में मजा आती है। क्या बोलते हो यार? तो जल्दी से एक बार फटाफट से, यस, जल्दी से क्लास में एक फायर इमोजी लहरा दो, जिससे एक एनर्जी जो है वो पूरी क्लास में फैल जाए। और फिर मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास को। जी हां, मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव भैया। बच्चे प्यार से मुझे गाइडर भैया के नाम से जानते हैं, और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आप देख रहे हैं यूपी की मोस्ट पावरफुल, यस, अब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई, पहले तो मैं कहता था मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट फेवरेट मैथ्स की क्लास, लेकिन रिजल्ट सेलिब्रेशन के बाद मैं ये दावा ठोक के कह सकता हूं कि नहीं, ये मोस्ट पावरफुल क्लास थी, है और रहेगी। यस, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट मैंने देखे, बहुत सारे बच्चे आए थे मिलने, और जो परिश्रम में पढ़ रहे हैं वो भी आए थे, जो पढ़ चुके हैं, जो भैया बहुत अच्छे नंबर लाए थे मैथ्स में, वो भी आए थे, और एक ही बात दोहरा रहे थे कि गाइडर भैया, आपने जो पढ़ाया, जो समझाया, जो सिखाया, भैया मजा आया। यस, क्या बात है भाई, जल्दी से फटाफट से आ जाओ भाई क्लास में। यस यस यस, हेलो काशवी, वैभव, ज्ञान, मानसवी, मानवी, अनवी, अदिति, रितु, सूरज, आराध्या, साक्षी, प्रियांशी, नितिन, चाहत, प्रिंस, अभिमन्यु, अल्फाज, अनामिका, रमा, इरफान, साक्षी, रितेश, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। एक लड़का था जो कल मेरे से मिला रिजल्ट सेलिब्रेशन में, तो आया तो उसने पैर छुए, मैंने कहा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? तो कह रहे सर आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा दोस्त, पहचाना तो नहीं मैंने। अब भाई बनी बात है, ऑनलाइन में नाम चलते हैं ऐसे, फेस तो आता नहीं किसी का। तो सर आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैंने कहा यार दोस्त, मैं लिटरली माफी चाहता हूँ, मतलब क्षमा कर दो यार, मैं पहचान नहीं पाया तुमको। कह रहे सर याद करो, एक बच्चा आता था आपकी क्लास में जो कहता था थोड़े हार्ड लेवल के प्रश्न कराओ गुरुजी। मैंने कहा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आराध्य? कह रहा नहीं 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 सर, आराध्य नहीं, आराध्य नहीं, आराध्य तो मेरी कॉपी करने लगा था, उसके पहले याद करो एक आता था बच्चा। तो मैंने कहा यार 2 बच्चे 3 बच्चे थे जो हर क्लास में कहते थे हार्ड लेवल के प्रश्न कराओ गुरुजी, ये तो आपकी थ्योरी से बन गए हैं, ये तो आपकी थ्योरी से बन गए हैं। तो यार मैंने कहा नाम नहीं याद आ रहा। कह रहा सर याद करो याद करो। तो उसने मेरे को नाम तो नहीं बताया, बड़ा खतरनाक बच्चा था, नाम नहीं बताया। फिर बाद में उसने जाके बताया उसका नाम था दिव्यांशु। वो बच्चा, मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूं, इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो वो बच्चा ना हर क्लास में आता था, मतलब लिटरली, मतलब इतना लेजेंड बच्चा, इतना गजब का बच्चा और इतना शानदार बच्चा कि अगर मैं सुबह 6 बजे क्लास ले रहा हूं ना, वो 6 बजे आएगा। तो मतलब मैं उससे चैट पे से पूछता था कि तुम्हें दोस्त नींद नहीं आती क्या? तुम, जैसे मैंने रात के 12 बजे क्लास खत्म करी पेपर टाइम पे, वो रात के 12 बजे तक है। सुबह 6 बजे क्लास स्टार्ट करी, वो सुबह 6 बजे तक है। मैंने सुबह अगर 10 बजे क्लास स्टार्ट करी, वो 10 बजे है। अगर मैंने 12 बजे क्लास लगा दी, वो 12 बजे है। तो मैंने कहा यार दोस्त, तुम्हें नींद नहीं आती थी? कल मैंने उससे बात करी 15 मिनट 20 मिनट अच्छे से मन भर की बात करी। मैंने कहा यार तुम्हें नींद नहीं आती थी? कह रहा सर एक बात बताएं। मैंने कहा हाँ बताओ बताओ, तो क्या हुआ? कह रहा सर बाकी कोई सब्जेक्ट का क्लास करने का मन करे या ना करे, सर मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक थी, मैं क्लास करता था उसकी, लेकिन सर एक अंदर से फीलिंग नहीं आती थी कि यार टफ सब्जेक्ट है वगैरह वगैरह, याद करना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी क्लास में आता था ना, तो ऐसा लगता था कि सर मजा सी आ रही, मतलब आप सर जो मजाक करते थे, हंसी मजाक गाना, कभी कभी चपड़गंजू बोल देना, कभी कभी ये कर देना वो कर देना। तो मैंने कहा दोस्त वो सब बात की बातें हैं,
कितने नंबर आए? कह रहे सर आपका जो वादा था और आपका जो दावा था सर उस पर खरा उतरा हूं, 100 में 100 आए हैं। तो मैंने कहा दोस्त क्या बात है यार, जब ऐसे बच्चों से आप मिलो ना बड़ी खुशी होती है यार। बहुत सारे बच्चे, कल एक बच्ची मेरे से मिली, मैं आपको थोड़ा सा बस 2 से 3 किस्से मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो चैट पे यस सर लिख दो आप लोग। आप अगर इजाजत दें, मतलब अगर आप चाहते हैं क्लास को स्टार्ट करें तो भाई क्लास तो स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर देखो ज्ञान तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो गाइडर भैया की गाइडेंस है ना फिर वो नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपकी इजाजत हो तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट में आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। कल क्या हुआ, कल रिजल्ट सेलिब्रेशन में बहुत सारे बच्चे थे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जिनको अंदर आने नहीं दिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि बहुत सारे बच्चों को बाहर खड़ा रहना पड़ा। फिर हम लोग बाहर मिलने गए उनसे अलग से, है ना। यस यस ठीक है। तो एक बच्ची मेरे से मिली, वो बच्ची आई, उस बच्ची ने भी मेरे पैर छुए। तो मैंने कहा अरे नहीं, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप। तो वो रोने लगी, मतलब पास में आई और रोने लगी। तो उसकी माता जी भी थी बगल में। तो मैंने कहा नमस्ते, मैंने पैर छुए माता जी के। मैंने कहा क्या हुआ माता जी, ये रो क्यों रही है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी बिटिया। तो मैंने कहा ये रो क्यों रही है। कह रही सर इसने अपने डिस्ट्रिक्ट में, पता नहीं मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं याद है, जिले का नाम नहीं याद है, कह रहे सर इसने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। तो मैंने कहा अच्छा टॉप किया है। मैंने कहा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मतलब उसको फोन ऑन दिया गया था, बुलाया गया था स्टेज पे। तो मैंने कहा यार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा रो क्यों रही हो भाई, लोगों का सपना होता है अपने जिले में टॉप करने का, आप समझ रहे हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, पूरे जिले में नाम हो जाता है। डीएम बुलाते हैं उसको अपने यहां पर ऑफिस में कि आओ भाई हमसे सम्मान ले जाओ। योगी जी भी बाद में बुलाते हैं सारे जिले के टॉपर्स को कि आओ भाई सम्मान ले जाओ, रो क्यों रही हो। कह रहे सर आपसे मिलने का सपना था। अब मैंने कहा भाई मैं कोई भगवान नहीं हूं भाई, मैं एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं। आप कहीं भी मुझे पा जाएंगे टहलते कूदते, मैं बहुत नॉर्मल सा रहता हूं, ऐसा नहीं है। कह रहे सर मैंने पढ़ना आपसे सीखा। मैंने कहा भाई मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड तो पढ़ा ही नहीं, ए टू जेड का खा का पढ़ना कैसे सीखा मतलब। सर कह रहे मुझे ना मोटिवेशन नहीं आता था। अब ये बात कितनी गहरी है और कितनी सिंपल है आप समझना। उसने कहा सर मुझे सर मुझे मोटिवेशन नहीं आता था क्लास करने का। तो मैंने कहा मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। सर मोटिवेशन का मतलब होता है कि मेरा क्लास देखने का मन नहीं करता था, बैकलॉग बना रहता था। फिर जब आप परिश्रम 2.0 में आए, तो जब मैंने पहली क्लास करी, फिर सेकंड करी, फिर थर्ड करी, तो मैथ्स में मेरी कंसिस्टेंसी बनने लगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैथ्स में आपने लगातार लेक्चर देखना चालू किया। तो सर उससे मुझे एक फायदा हुआ। मैंने कहा क्या फायदा हुआ दोस्त। कि सर फिर मुझे मोबाइल के सामने बैठने की आदत सी लग गई कि मैं क्लास देखती थी रोज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो मैंने कहा उससे क्या फायदा हुआ। कह रहे सर आपके सब्जेक्ट के साथ साथ फिर मुझे और भी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, वो भी कंसिस्टेंसी बनने लगी। मतलब पहले मैं जिससे ऊब जाती थी, घबरा जाती थी, डर जाती थी, फिर उसके बाद मैंने उसको कंसिस्टेंट रहना चालू किया, रोज मैंने क्लासेस देखना चालू करी। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या हुआ। कह रहे सर शुरुआत तो आपसे हुई थी ना, स्टार्टिंग तो मैंने आपसे करी थी ना। आपने जिस तरह से सर मन लगवाया मेरा, और जिस तरह से आपने मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक का राह दिखाया, मुझे लगता था मैं फेल हो जाऊंगी। सर ये पूरा क्रेडिट आपको जाता है। फिर वो एक मेरे लिए फोटो बना के लाई थी। फोटो क्या मतलब, वो कुछ लिख के लाई थी बहुत अच्छे से पेज पे, अच्छी राइटिंग में। वो रखा हुआ है घर पे, लाऊंगा किसी दिन दिखाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों से, मतलब आप समझो कल जब स्टेज पे बहुत सारे बच्चे खड़े थे, तो बहुत सारे बच्चों की कहानियां मैंने सुनी। मतलब कुछ ऐसे थे जिनके पिताजी नहीं है, कुछ ऐसे थे जिनकी माताजी नहीं है, लेकिन इतने कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ के, जैसे एक बच्ची मेरे को मिली, तो उसकी स्टोरी मुझे पता है। उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, मतलब मुझे याद है 23 फरवरी का दिन था, और सुबह 6 बजे या 7 बजे उसके पिताजी की डेथ हो गई। और वो बच्ची इतनी मजबूत दिल की थी, वो 1:30 बजे अपना मैथ्स का पेपर देने गई थी और बहुत अच्छे नंबर आए उसके। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे पेपर देने जा रहे हैं, पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, एक नहीं दो नहीं, अनगिनत उदाहरण कल मेरे को देखने को मिले। आंखें भर आई यार, खूब जोर से गले लगाया सब बच्चों को। मैंने कहा यार दोस्त, जीवन में बस एक चीज याद रखना, हार कभी मत मानना। फिर मेरे अंदर एक और मोटिवेशन आया। मैंने कहा दोस्त, मैं उन लोगों से स्टार्टिंग से नहीं जुड़ा था, नो डाउट, मैं बाद में आया था, परिश्रम 2.0 से आया था, लेकिन मैंने पूरा अपना 100% दिया।
लास्ट तक आते थे, आपको शायद मालूम भी होगा कुछ बच्चों को 11th के अवध 2.0 भी खत्म किया मैंने। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर भी पूरे बच्चों को मन से पढ़ाया और सबसे अच्छा रिजल्ट सुपर 30 से आया, जहां पर 12-12 घंटे के मैराथन, 6-6 घंटे के मैराथन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी यूट्यूब पर। बहुत सारे बच्चों से मिलने के बाद यह एहसास हुआ, बहुत सारे बच्चों से मिलने के बाद यह एहसास हुआ दोस्त कल, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। बात अच्छी लगे तो एक बार भर के दिल बना देना दोस्त, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। अरे कौन कहता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। अरे जी जान लगा दो यार पढ़ने में, 1 साल का आपके पास समय है। जब आप स्टेट टॉपर बनोगे, जब आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनोगे, तो आपके माता पिता, आपके परिवार वाले, आपके स्कूल वाले, आपके समाज वाले इतने खुश होंगे ना, वो छाती पीट पीट के बताएंगे, ऐसे तावा ठोक ठोक के कहेंगे कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, और इसने स्टेट टॉप किया है, इसने जिला टॉप किया है, इसने अपने माता पिता का, इसने अपने समाज का, परिवार का, आसपास के लोगों का, गुरुजनों का नाम रोशन किया है। दोस्त सोचो, वो पल सोचो जब योगी जी आपको खुद बुलाएंगे, सीएम, किसी स्टेट का सीएम आपको बुला के आपको प्राइज देगा। सोचो माता पिता की आंखों में वो कितना गर्व होगा जब वो आपको देखेंगे कि आपको मेडल दे रहे हैं सीएम, और गर्व से कहेंगे लोगों से कि देखो वो मेरा बेटा है या वो मेरी बेटी है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरियां मैंने कल देखी, सोचा था आपको बताऊंगा, वही बता रहा हूं बस। आंखें भर आती हैं, और ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। चलिए खैर कोई बात नहीं। सर इमोशनल ज्यादा हो गए हैं सर, हाँ सर कुछ हंसा दीजिए। अरे हंसाते रहेंगे दोस्त, बस एक बता रहा था, मैं बात बता रहा था कि किस तरह से आप भी अपने माता पिता का, परिवार वालों का, गुरुजनों का नाम रोशन कर सकते हो। ये तो केवल शुरुआत है दोस्त। यस हेलो यस, श्रद्धा प्रजापति जी भी मिलने आई थी अभी, जो यहां पर क्लास में बैठी हैं, ये भी मिलने आई थी। इन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई, सर हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैंने मोटिवेट किया। इनकी समस्या क्या थी, मैं निडर होकर बताना चाहता हूं। इनकी समस्या ये थी, इनकी समस्या क्या थी, श्रद्धा प्रजापति यहां पढ़ती हैं, बहुत दूर से मिलने आई थी, मैं मिला, ये भी मिलके रोने लगी मेरे से। तो इनकी समस्या ये थी कि सर आप पढ़ाते हो अच्छा, नो डाउट, इन्होंने खुल के बोला सर आप पढ़ाते हो अच्छा, नो डाउट। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कह सर लेकिन जब आप एग्जाम्पल कराते हो ना, और जब आप एनसीईआरटी के सवाल करवाते हो ना, तो प्लीज लाइन बाय लाइन करवाया करो सर, एक एक क्वेश्चन करवा दिया करो, जिससे कोई भी सवाल में डाउट ना हो। मैंने कहा ठीक है। देखिए कोई भी टीचर अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता, उसको अच्छा या बुरा कौन बनाता है, उसके स्टूडेंट। और अच्छा टीचर वही माना जाता है ना, जैसे एक अलग सर की लाइन थी, मुझे याद है, अलग सर की एक लाइन मैंने बहुत पहले सुनी थी जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तब अलग सर की एक लाइन थी कि अच्छा टीचर वो नहीं होता जो टॉपर बच्चों को पढ़ाए। टॉपर बच्चों को सब पढ़ा लेंगे यार, मैं पढ़ा लूंगा, हो सकता है यहां कोई बहुत होशियार बच्चा हो, वो टॉपर्स को पढ़ा लेगा, वो बहुत तेज दिमाग वालों को पढ़ा लेगा। असली टीचर कौन होता है, जो बहुत कम है नॉलेज में, या दिमाग में उसके नहीं घुसता जल्दी, है ना, मतलब उस बच्चे को भी पढ़ा के टॉपर बना दे, वो असली टीचर होता है। आपने कहा क्या कहा आपने कि सर मुझे एनसीईआरटी के सवाल लाइन बाय लाइन बता दो, सर आंखों पर। अच्छा कौन कौन यहां से टॉप करेगा, यहां पर कौन कौन यहां से टॉप करेगा, बताओ जल्दी से, लिखो इस बात को, शर्माओ नहीं कि मैंने लिख दिया तो यार अभी फलाना बच्चा हमको क्या बोलेगा, कि हमको ये बोल देगा कि बताओ पढ़ने में बेकार हैं और ये टॉप करना चाहते हैं। दोस्त पहले खुद से शर्म करना छोड़ो, फिर आसपास के लोगों से शर्म करना छोड़ो, परिवार वालों से शर्म करना छोड़ो, बेशर्म बन जाओ, बेशर्म। और जो बेशर्म लोग होते हैं ना, वही कुछ जीवन में हासिल कर पाते हैं, ये बात याद रखना। क्या बात है, सारे के सारे बच्चे यस, ये मोटिवेशन जरूर बनाए रखना, आज नहीं तो कल इसका परिणाम मिलेगा। और जो हर क्लास में कहता हूं वो इस क्लास में भी कहूंगा, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। जो भरा नहीं है भावों से,
बहती जिसमें रसधार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है, जिसमें मैथ्स का प्यार नहीं, जिसमें गणित का प्यार नहीं। यस, क्या बात है भाई, हमें करना है टॉप। यस दोस्त, सोचो वो दिन, सोचो ना वो दिन, सोचो जब रैंक आएगी स्टेट में फर्स्ट, तो माता पिता के चेहरे पे कितना गर्व होगा। सोचो आपको लोग कितना पूछेंगे, सोचो घर पे मीडिया आई रखी होगी, घर पे बड़े बड़े लोग आए रखे होंगे आपके आसपास के, कहेंगे ये देखो मेरे गांव का लड़का, गांव की लड़की जो टॉप किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। कितना बड़ा स्टेट है यार, कितना बड़ा प्रदेश है, सोचो फर्स्ट रैंक। और ये आज से, अभी से कहीं एक पेपर में लिख के, जहां पढ़ते हो कहीं भी, घर पे, बाहर, स्कूल में, कॉपी पे, कहीं भी लिख के टांग दो और रोज उसको देखो कि अनुभव भैया ने बात कही थी, रैंक 1 लाना है। यस, तब धीरे धीरे जब पढ़ोगे मोटिवेशन आएगा 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 आएगा, तो एक दिन जब पेपर आने वाला होगा बोर्ड, उसके पहले ही आप टॉप कर चुके होगे, फिर तो केवल फॉर्मेलिटीज होंगी, आप पेपर देने जाओगे, कॉपी लिखोगे, सीधे आप रैंक 1। और ये मैं कोई झूठा मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, ये मैं उन बच्चों का आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूं जो कल मेरे से मिले थे और उन्होंने ये बात सारी बताई है। मैं आपको अब दावे के साथ कह सकता हूं कि यस, आप पूरे यूपी के मोस्ट फेवरेट, मोस्ट पावरफुल मैथ्स की क्लास में बैठे हो। बस भरोसा रखो मेरे भाई, भरोसा रखो मेरे भाई, मेरी बहन, भरोसा रखो बस। यस, चलिए थोड़ा सा, यस थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, क्या बात है भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग भैया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे थे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पे। चलो हम लोग वापस आ जाते हैं पढ़ाई पे, थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेते हैं, बहुत जरूरी है पढ़ाई करना। तो लेक्चर नंबर 4 हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया वो मैं आपको जल्दी से गुण धर्म बता देता हूं, मतलब प्रॉपर्टीज बता देता हूं कि भैया प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास, है ना। तो जो जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं वो प्रॉपर्टीज हम लोग फटाफट से एक बार कवर कर लेते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे प्लीज जुड़ जाना, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा ना, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत काम की बातें आने वाली हैं। जुड़ जाइएगा आप लोग। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज भैया हम लोग सबसे पहले जितने भी बचे हुए गुणधर्म है ना, प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं आईटीएफ के। अब बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे कि आईटीएफ क्या होता है सर। तो आईटीएफ का मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आवाज कम आ रही है, एक मिनट रुकना जरा, आवाज कम आ रही है, एक मिनट भैया, एक मिनट, आवाज कम आ रही है भैया, आवाज कम आ रही है शायद, बच्चे कह रहे हैं। आप एक बार इसको थोड़ा सही कर दीजिए। यस, क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ, यस प्रताप सिंह सर, एक बात मेरी सुन लो। यस यस प्रताप सिंह जी बताइए सर, पढ़ाई करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम आ रही है भैया, बच्चे कह रहे आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, देख लीजिए जरा क्या दिक्कत है। यस, हाँ, देखिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपके सामने, पढ़ाई करेंगे मजेदार तरीके से, 1 घंटा, सवा 1 घंटा हंसी मजाक के साथ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, है ना। यस, आवाज सही आने लगे तो चैट पे बता देना भैया, यहां पर ठीक कर रहे हैं आपके सामने, मतलब मेरे सामने, तुमको कहां से दिखाई देगा छपड़गंजू। हाँ, यस, क्या बात है भाई। हाँ, सबकी बात सुन रहा हूं, सबकी बात सुन रहा हूं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कम है? अरे बोल दो भाई, ज्यादा हो गई आवाज। हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल? नमस्कार नमस्कार। भैया आपने तो आवाज ही बदल दी मेरी, भैया ने फिल्टर लगा दिया हमारी आवाज पे। देखो भी लड़की कोई बोलेगी हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ आपकी अनुभवी मैम, आपके सामने आ चुकी हूँ पढ़ाने आज के लिए मैथ्स। यस, अरे आवाज सही कर दो भैया, क्या कर रहे हो आप? भैया फिल्टर लगा दिए हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? यस यस यस, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हे कैसी आवाज आ रही? लड़की के रूप में कि लड़के के रूप में? हेलो, ओए, हाँ भाई, हाय, यस, आवाज कैसी आ रही दोस्त? भैया थोड़ा उसको रिफ्रेश कर दीजिए एक बार। आवाज सही है? यस, भैया ने कोई फिल्टर लगा दिया है, बोलिएगा लड़का, आवाज आएगी लड़की की। यस यस, हाँ भाई,
अच्छा, मोटू की आवाज निकाल के दिखाइए। आहा, अरे भैया समोसे, ओ हो पतलू, बड़े जोरों की भूख लगी है यार, समोसे ला दो। ओ हो, अरे मार सुटिया पापड़ वाले नु। ओ हो। चलो भाई चलते हैं आगे। हो गया हो गया। सर आज मैम की आवाज से पढ़ाइए, इसके लिए 500 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ, चिपका देंगे हम स्कैनर यहीं पर, करते रह जाओगे 500 रुपया ट्रांसफर हमको। चलिए चलिए हो गया चलिए। तो ध्यान से समझो, यहां पर सबसे पहले आईटीएफ के गुण धर्म यानी कि प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं ना। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब जो हम लोग पढ़ चुके थे, गुण धर्म है ना। तो बेसिक बेसिक मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, बाकी आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातों पर भैया चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद एनसीईआरटी पर चर्चा करूंगा। तो आप लोग सभी बच्चे मेरे आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 जरूर खोल लें, है ना, क्योंकि 2.2 पे मैं आज पूरी चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी की 2.2 जरूर निकाल लें, बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूं, अगर ध्यान में आ जाए। यस बच्चा लोग, अगर ध्यान में आ जाए तो चैट पे लिख देना फटाफट कि हाँ भैया हमें याद आ गया, है ना। सारे बच्चे लिखेंगे अगर मैं फॉर्मूले जो यहां पर रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, आज से ही ठान लो। देखिए मैं खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैथ्स में दिक्कत नहीं होने दूंगा, साफ सीधी बात। और मुझे चाहिए 100 में 100। अब आप कहोगे भैया आप तुम मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हो। दोस्त प्रेशर नहीं बना रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के 100 में 100 आए हैं जो कल रिजल्ट सेलिब्रेशन में आए थे, और उन्होंने क्या कहा मालूम है कि भैया मुझे हिंदी इंग्लिश में 100 में 100 लाना कठिन लगता था, लेकिन मैथ्स में 100 में 100 मेरे आ गए। क्यों? इजी होता है। ठीक है, तो 100 में 100 लाना है। अच्छा, याद आ जाए तो बता देना कि हाँ भैया याद आ गया। कुछ बेसिक बेसिक से फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। चलो, सबसे पहला फॉर्मूला है दोस्त साइन 2 थीटा का। कितने बच्चों को याद है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यस और नो। चैट पे फटाफट उंगलियां जो चलाते हो उसको टाइप करते रहो कि हाँ भैया याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। जो बच्चे थोड़ा आलस करते हैं, कान वान खुजाते रहते हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर याद आ जाए तो यस सर, यस सर, यस सर करके टाइप करते रहो। तो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है भैया 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यस और नो। अच्छा, अब देखो आज मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूले के साथ साथ मैं आपको फटाफट क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। अब देखो, पूरा फोकस स्क्रीन पे रखो, कहीं भी इधर उधर दिमाग नहीं जाना चाहिए। आपको स्टेट रैंक 1 की कसम है, यस, आपका दिमाग कहीं भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आपको स्टेट रैंक 1 की कसम है। मान लो जैसे प्रश्न हमारे सामने आ गया कि भैया साइन इनवर्स यहां पर हमसे बोल दिया गया 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर इसको कैसे हल करोगे आप? मान लो हमारे सामने आ गया कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो कैसे आप इसको हल करोगे? तो हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहां पर x को रखना है कुछ। यहां पर x को क्या रखोगे भैया? tan थीटा। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि tan थीटा रखना है? हमें चपड़ गंजू, यहां पर देखो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, या तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर भैया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस और नो। तो भैया सबसे पहले यहां पर देखो कि साइन 2 थीटा किसके बराबर है? 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अगर हम x को tan थीटा रख दे, तो मैंने आपको समझाया था कि भैया बाहर वाला जैसा है अंदर वाले को भी वैसा बना दो। मान लो बाहर में बैठा था साइन इनवर्स, तो अंदर क्या बनाओगे? साइन थीटा। बाहर बैठा है कॉस इनवर्स, तो अंदर क्या बनाओगे भैया? कॉस थीटा। बाहर बैठा है tan इनवर्स, तो अंदर क्या बनाओगे? tan थीटा। तो ध्यान से समझो, यहां जैसे ही आपने भैया हम क्या लिखेंगे? x बराबर tan थीटा रखने पर, यस और नो। तो जैसे ही x को आपने tan थीटा रख दिया, तो यहां क्या हो गया? साइन इनवर्स। यहां क्या हो गया? 2 tan थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितने बच्चे समझ गए कि भैया ये हमारे पास क्या हो चुका है? साइन 2 थीटा, यस और नॉट। क्यों भैया? फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास। बाहर क्या बैठा था? साइन इनवर्स। कितने बच्चे समझ गए? ये और ये कट गया।
आप कॉपी पे कटता हुआ मत दिखाइए, ऐसे दिखा दीजिए सिंपल। तो यहां क्या बचा, 2 थीटा बचा, यस और नॉट। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया 2 थीटा। लेकिन 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 आपने एक्स को क्या रखा था? आपने एक्स को रखा था tan थीटा। तो कितने बच्चे यहां पर समझ गए कि भैया एक्स बराबर क्या था? tan थीटा था। यहां पर tan को जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। ये हमारे पास थीटा आएगा। ये हमारे पास क्या आएगा? थीटा। अब इस थीटा को उठाओ, यहां रख दो, तो आंसर क्या रहा था? 2 थीटा। लेकिन असलियत में आंसर क्या आएगा? 2 tan इनवर्स x। लो भैया, हमने कर दिया सरल, और यही है हमारा आंसर। यस और नॉट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई, इसका आंसर 2 tan इनवर्स x होगा। जल्दी से यस बच्चा लोग चैट करो फटाफट से। एक प्रश्न मैं आपको और देता हूं। मान लो प्रश्न हमारे पास आ जाए, कॉस इनवर्स में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? क्या रखोगे एक्स की जगह पे? तो मैं आपको कॉस के भी 4 फॉर्मूले फटाफट से बता देता हूं। क्या है 4 फॉर्मूले हमारे पास? ध्यान से समझो। यहां पर पहला फॉर्मूला हमारे पास कॉस 2 थीटा का क्या होता है भैया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, फिर वैसे ही दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है? 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और यही फॉर्मूला अभी लगने वाला है। यही फॉर्मूला भी cos 2 थीटा का लगने वाला है। कैसे? x को रखोगे tan थीटा, है ना? अब ध्यान से सुनो, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूं। x को जैसे ही आपने रखा tan थीटा, तो यहां क्या बन गया? 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बन गया? 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। बाहर क्या बैठा हुआ था? cos इनवर्स। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। बाहर क्या बैठा हुआ था? cos इनवर्स। cos इनवर्स ने cos को मार दिया, तो क्या आया? 2 थीटा आया। लेकिन 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 आपने जैसे ही x को क्या रखा था? tan थीटा। तो भैया थीटा यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? थीटा यहां से आ जाएगा tan इनवर्स x। यस और नॉट? तो यहां से बस एक काम करो, थीटा को tan इनवर्स x रख दो, यही आपका आंसर, काम खत्म। सेम आंसर आया। यस, 2 tan इनवर्स x। इसका भी आंसर क्या आया भैया? 2 tan इनवर्स x। और इसका भी आंसर क्या आया भैया? 2 tan इनवर्स x। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सर 2 अलग अलग क्वेश्चन थे, दोनों के सेम आंसर आ गए। कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना भाई। बनी बात है, साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 थीटा बना, वहां पर कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 2 थीटा बना। साइन इनवर्स ने साइन को काट दिया, कॉस इनवर्स ने कॉस को काट दिया, बचा क्या भैया? 2 थीटा। अब x को क्या रखा था? tan थीटा रखा था। अगर x को रखा है tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। काम खत्म। जैसे एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, जैसे ध्यान से सुनना, एक सवाल और करवाता हूं, तो मुझे जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। मुझे जल्दी से चैट पे बताओ x को क्या रखें। यस सर, आप कहां से पढ़ा रहे हैं? ये सब मेरी किताब में नहीं मिल रहा है प्रश्न। फर्स्ट ऑफ ऑल श्वेता ने ये प्रश्न मेरे से पूछा है, और श्वेता के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं बता दूं, दोस्त मैं किसी किताब से नहीं पढ़ाता हूं। ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने JEE भी पढ़ा रखा है। पहली बात तो मैंने JEE क्रैक भी कर रखा है, मेंस एडवांस, जो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है क्रैक करना। ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैंने JEE क्रैक भी कर रखा है, पढ़ा भी रखा है। NDA भैया पढ़ा रखा है, क्रैक नहीं किया, कभी एग्जामिनेशन नहीं दिया NDA का। CUET में बहुत सारे बच्चे मैं भेज चुका हूं, प्रवेश करवा चुका हूं। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्त, जब इतना सारा नॉलेज होगा, प्लस यूपी बोर्ड को तो मैं भैया बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, ICSE बोर्ड को पढ़ा चुका हूं, CBSE पढ़ा चुका हूं, तो दोस्त ये सब मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं बिना किताब के, मैं सही बताऊं ना, मैं ब्लैंक PPT पे आऊंगा,
मैं आना चाहता हूं ब्लैंक पीपीटी पे, लेकिन ऊपर से ये हमारे पास आदेश आता है कि नहीं सर, आप पहले से कुछ लिख के ले जाओ पीपीटी में, जिससे ये ना लगे कि आप ब्लैंक पीपीटी पे पढ़ा रहे हो। लेकिन आपने ये गौर किया होगा, मैं आता हूं, खुद से प्रश्न लिखता हूं, खुद से आंसर देता हूं, खुद से थ्योरी पढ़ाता हूं। तो ब्लैंक पीपीटी वाले मास्टर बड़े खतरनाक होते हैं, याद रखो। आप इफ बट बिल्कुल भी मत करो, केवल कॉन्सेप्ट को समझो। जल्दी से मुझे बताओ एक्स को क्या रखने वाले हो? यस, जल्दी से मुझे बताओ एक्स को क्या रखने वाले हो? हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं tan थीटा। यस, क्यों कह रहे हैं tan थीटा? देखो, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर x को tan थीटा रखो। अब एक बच्चे का सवाल आएगा, कंफर्म सवाल आएगा। एक बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या रखना है? यस और नॉट? जितने बच्चों का ये सेम सवाल है ना जो मैंने बोला, जल्दी से थम्स अप करो। बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर हमें कब पता चलेगा कि कब क्या रखना है? तो बस दो जवाब होते हैं मेरे पास, और कुछ नहीं। पहला जवाब है मेरे पास आपके लिए कि कब क्या रखना है, तो पहला जवाब है जब आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि भैया कब क्या रखना है। फिर दूसरा, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत सारे क्वेश्चंस की। आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, सवाल आपके सामने आएगा, फट से आप कहोगे भैया यहां पर हमको ये रखना है, काम खत्म। प्रैक्टिस, कुछ नहीं। आपके डाउट होंगे, मैं पिछले साल भी यही देखा, उसके पहले भी यही, उसके पहले भी यही। स्टार्टिंग में बच्चा कंफ्यूज होता है, सर हमें कब कहां पर क्या रखना है? तो पहली बात तो जब सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको और समझ में आएगा कि हमें इस जगह पे ये रखना है। देखो 200 लाइक आ चुके हैं। लाइक का मतलब यस, ये थम्स अप। अशरफ, फोकस करो, क्या नहीं समझ में आ रहा दोस्त? ये देखो ये हरा पेन है, नहीं ये तो पीला है। ये देखो क्या नहीं समझ में आ रहा अशरफ? ये देखो ये हरा पेन है, यहां पर एक्स tan थीटा है, स्मार्ट बोर्ड है, चश्मा है, पेन है। हाँ, अरे आएगा समझ में, फोकस तो कर मेरे भाई, है ना? यस, फॉर्मूला बता दीजिए। हाँ, तो फॉर्मूला ही तो बता रहा हूं, फॉर्मूला ही बता रहा हूं। यस, 5 से 6 नंबर का एक्सपेक्ट करो कि आएगा आपके, कोई भी पेपर आप उठा लो उसमें आएगा, है ना? 5 नंबर का, 6 नंबर का तो आएगा ही आएगा। अच्छा, तो फॉर्मूले में एक बार लिख देता हूं। आओ भाई, फॉर्मूले पे करते हैं घनी चर्चा। चैट मैंने कर दी है ऑफ, अब सुनना ध्यान से। फॉर्मूले पे करते हैं घनी चर्चा, चैट मैंने कर दी है ऑफ। अब फॉर्मूले यहां से लिख लेना, क्योंकि मैं कम से कम 15 से 20 मिनट आपको देने वाला हूं। फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, यस और नॉट, है ना? मैं केवल और केवल फॉर्मूलों पर बात करने वाला हूं। चैट बंद होगी ना? चलो ठीक है, चैट बंद हो गई। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहला फॉर्मूला ये याद रखो, साइन 2 थीटा का क्या होता है भैया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं के कुछ छोटे भाई होते हैं। छोटे भाई क्या होते हैं? ध्यान से समझो। यहां पर हमारे पास इनके छोटे भाई भी पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं अर्धकोण सूत्र। अब अर्धकोण सूत्र का मतलब क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूले। कैसे? यहां पर ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा था। अब मान लो यहां पर किसी ने आपसे कह दिया साइन एक्स, है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से समझना, 2 साइन एक्स बाई 2, यहां पर कॉस एक्स बाई 2, ये पहला फॉर्मूला। क्या हुआ? कुछ नहीं, 2 थीटा को हमने रखा है एक्स। जैसे ही 2 थीटा को आपने यहां पर एक्स रख दिया, तो भैया थीटा क्या बन चुका है? एक्स बाई 2। अब ध्यान से समझो, 2 थीटा को आपने एक्स रख दिया, ये 2 थीटा को आपने क्या रखा? एक्स, तो यहां क्या बन गया? साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, 2 थीटा को एक्स रखा है, तो थीटा क्या हो जाएगा? एक्स बाई 2। तो यहां पर ये थीटा है, ये थीटा है, दोनों क्या हो जाएंगे? एक्स बाई 2, एक्स बाई 2। अब जैसे ये दूसरा फॉर्मूला था, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 tan x बाई 2। क्यों? क्योंकि यहां थीटा था। फिर अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर थीटा था। पहली बात समझ में आ गई। देखो, साइन 2 थीटा हो तो फॉर्मूला ये, साइन थीटा हो या साइन x हो तो फॉर्मूला ये। x और थीटा में कभी घबराना नहीं, x भी एंगल होगा, थीटा भी एंगल होगा। यहां पर x क्या है? एंगल हमारे पास। बस फर्क क्या है? मैंने यहां पर थीटा नहीं लिखा,
थीटा लिखने से कंफ्यूजन होती है ना। यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा है, तो मैंने यहां पर एक्स लिखा है बस। साइन एक्स क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, या फिर 2 टेन एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कब है, जब यहां पर केवल एक्स बैठा हो। यहां पर अगर 2x बैठा है या 2 थीटा बैठा है तो सिंपल ये फॉर्मूला, वरना ये फॉर्मूला। यस और नॉट। चलो ये कहानी थोड़ी सी शॉर्ट हुई। अब इसके हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे लिखोगे, इसके हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे लिखोगे, तो मैं बाजू में लिखता हूं, यहां पर ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, फोकस प्लीज अपना लूज मत करना, सुनो फोकस करो स्क्रीन पे। कैसे, मान लो किसी ने कह दिया कि भैया cos x का फॉर्मूला बताओ, किसी ने हमसे यहां पर कह दिया कि भैया cos x का फॉर्मूला बताओ, तो cos x का फॉर्मूला कैसे बताओगे, कुछ नहीं करना, 2 थीटा यहां पर रखा था, 2 थीटा की जगह पे x रख दो, तो फिर से वही बात हो गई, जो गरीब हुए ना वो बचपन से गरीब हुए, हम मजाक कर रहा हूं, वही बात हो गई कि भैया 2 थीटा है x के बराबर, अगर 2 थीटा x के बराबर तो भैया थीटा किसके बराबर, x बाई 2 के बराबर, आधा हो जाएगा। भाई देखो यहां डबल तो यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, बात समझो। मान लो यहां 10 रुपए रखे, मान लो यहां 10 रुपए रखे हैं, तो यहां कितने रुपए रखे हैं, 5, यहां 5, अबे आधा ही तो रखा है, यस और नॉट। भाई मान लो यहां 10 रुपए रखे थे, तो यहां 5, यहां 5, यहां भी 5, यहां भी 5। अब मान लो यहां मैं 5 रुपए रख दूं, तो यहां कितने होंगे, 2.5, यहां 2.5, यहां पर भी 2.5, यहां पर भी 2.5, यस और नॉट। अबे आधा ही तो हो गया है ना। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है, यहां पर मान लो 10 रुपए रखे थे, यहां पर 10 रुपए रखे थे, तो यहां पर 5, यहां पर 5 रखे होंगे कि नहीं रखे होंगे रुपए। मान लो मैं रुपए के मामलों में समझाता हूं, क्योंकि तुम लोग तो खतरनाक बच्चे हैं, कहीं भी 10 रुपया मिल जाए धीरे से उठाओगे रख लोगे जेब में लपक के, हाँ कि 10 रुपया का जाके हम बाहर तुरा खाएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे 10 रुपया हमने रखा है ना, गलत बात होता है चोरी करना। हाँ जैसे को पेन रखा है हमारे यहाँ तो इसको भी हम लेके चले जाएंगे, चोरी करना गलत बात है लेकिन, यस और नो। अब देखो यहां 10 रुपया रखा है, तो यहां कितना रखा है, 5, यहां भी कितना रखा है, 5, यहां भी कितना रखा होगा, 5, क्यों, अबे यहां डबल है तो यहां सिंगल सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल। अबे देखो डबल रखा था यहां पर तो सिंगल 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 सिंगल, मतलब यहां 10 रुपया रखा है तो यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां भी 5, यहां भी 5। अब अगर मैं यहां पर 5 रुपए रख दूं, मतलब सिंगल रखूं, तो यहां क्या बनेगा, आधा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। समझने वाली बात है, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो भी समझ जाएगा, इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं। भाई यहां डबल तो यहां सिंगल, यहां सिंगल, तो यहां सिंगल तो यहां आधा, तो यहां आधा। अच्छा या फिर दूसरी भाषा में कहें, यहां डबल था तो यहां सिंगल था, मतलब यहां 10 रुपए तो यहां 5 रुपए, अब यहां पर हमने रख दिए 5 रुपए, तो यहां क्या हो जाएगा, और आधा, मतलब 2.5 रुपए, तो क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, काम खत्म। अबे यहां डबल था तो यहां सिंगल, तो यहां सिंगल तो यहां आधा, काम खत्म। यहां x रखा है तो यहां x बाई 2। अच्छा वैसे ही मान लो cos x को हम दूसरी भाषा में लिखें तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्यों x बाई 2, अबे यहां सिंगल तो यहां आधा, यहां डबल तो यहां सिंगल, और यहां सिंगल तो यहां आधा, तो यहां सिंगल तो यहां आधा। लास्ट वाला फॉर्मूला समझ गए होगे आप, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लास्ट वाला फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भाई यहां डबल तो यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां सिंगल तो यहां आधा, यहां आधा, काम खत्म, यस और नॉट। सर जी इतने इतने सारे फॉर्मूले याद करने होंगे, हाँ इतने सारे फॉर्मूले याद करने होंगे, और ये केवल शुरुआत है, अभी और देखो, अभी और देखो ध्यान से। जैसे आपको नहीं पता लेकिन tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, यस और नॉट। तो ध्यान से समझो, यहां पर अगर हम लोगों ने 2 थीटा की जगह पे भैया x रख दिया, तो यहां थीटा था तो क्या बनेगा, x बाई 2, यहां थीटा था तो क्या बनेगा, x बाई 2। अबे समझो, यहां डबल तो यहां सिंगल, यहां सिंगल, यस और नो। अबे सुनो ध्यान से,
यहां डबल तो यहां सिंगल तो यहां सिंगल। अब मान लो यही सिंगल रख दिया गया, मान लो tan x रख दिया हमने, तो tan x क्या हो जाएगा? अरे बहुत आसान है, 2 tan x बाई 2 और भैया अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2। बस काम खत्म खत्म खत्म। अच्छा ओके सर कोई और भी फॉर्मूले हैं क्या हमारे पास? हाँ कुछ और भी फॉर्मूले हैं हमारे पास। जैसे मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं कि जैसे साइन 3 थीटा के बगल में मान लो ये साइन 3 थीटा आ गया हमारे पास, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। प्लीज फॉर्मूले याद रखो। जैसे मान लो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया, तो ये क्या हो जाएगा भैया? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 साइन थीटा। अब मैं कैसे याद रखता हूं ये फॉर्मूले? अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो आप कहोगे भैया मजा आ गई। देखो मैं ये कहता हूं कि जो साइन है ना, साइन वो 34 नंबर की गाड़ी में आता है। जो साइन है, साइन वो 34 नंबर की गाड़ी में आता है। 34 नंबर का मतलब है 3 पहले लिखोगे 4 बाद में लिखोगे। बीच में माइनस जरूर आएगा और 4 के साथ भैया क्यूब बैठता है। क्यूब मतलब जिसकी घात होती है 3। नहीं समझे? देखो मैंने क्या समझाया। साइन जो है वो 34 नंबर की गाड़ी में आता है और जो कॉस है वो 43 नंबर की गाड़ी में आता है ना? ठीक। 34 को कैसे लिखोगे? पहले 3 लिखो, फिर यहां पर माइनस लगा के 4 लिखो। 4 के साथ क्या करो? साइन का क्यूब बिठा दो और 3 के साथ सिंपल साइन थीटा बिठा दो, काम खत्म। अच्छा फिर कॉस के लिए 43 लिखना है तो 4 लिखो, माइनस में 3 लिखो। 4 के साथ क्या होगा? कॉस का भैया क्यूब बैठेगा और फिर 3 के साथ सिंपल कॉस बैठेगा, काम खत्म। तो ये फॉर्मूले याद करने की ट्रिक है। साइन 34 नंबर की गाड़ी में और कॉस आता है भैया 43 नंबर की गाड़ी में। बात समझ में आ गई? tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर बात करें tan 3 थीटा की, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैं आपको आगे बताने वाला हूं, अभी नहीं बताऊंगा। अभी बताऊंगा भूल जाओगे, आगे सवाल के साथ बताऊंगा, परेशान ना हो। अच्छा वैसे ही कुछ फॉर्मूले हमारे पास और होते हैं जो काम में आने वाले हैं आज। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? साइन ए प्लस बी होता है, आज काम में आएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? भूल गए होगे हैं? सर जी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो हमको याद ही नहीं आ रहा सर। हाँ सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है सर फा। दिमाग तुम्हारा गायब। अबे छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए, फिर यहां पर कॉस बी, फिर यहां पर प्लस में कॉस ए, फिर यहां पर साइन बी। ठीक वैसे ही है ना, साइन ए कॉस बी, फिर प्लस में कॉस ए साइन बी, फिर यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। फिर भैया यहां पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। फिर यहां पर हमारे पास कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी होता है। फिर वैसे ही tan ए प्लस बी का फॉर्मूला भी होता है और वैसे ही भैया यहां पर tan ए माइनस बी का फॉर्मूला भी होता है। तो जो बच्चे कह रहे थे सर एक बार हमें लिस्ट बनवा दो, है ना, तो ये बस 12 फॉर्मूले हैं, अपनी कॉपी पे चिपका लो भैया। कक्षा 12वीं में केवल 12 ही फॉर्मूले काम में आते हैं। फॉर्मूले क्या क्या हमारे पास, जल्दी से लिखते हैं हम लोग। तो साइन ए माइनस बी का होता है भैया साइन ए, फिर यहां पर कॉस बी, फिर माइनस में कॉस ए, फिर यहां पर साइन बी। अच्छा फिर कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी, यहां प्लस लगा है तो बीच में माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए, फिर यहां पर साइन बी। तो यहां पर कॉस जो है ना थोड़ा सा घपला करता है। घपला क्या करता है? यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। तो प्लस कैसे आएगा? यहां पर आ जाएगा कॉस ए, फिर यहां पर कॉस बी, फिर यहां पर प्लस में साइन ए, फिर यहां पर साइन बी। tan ए प्लस बी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। tan ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? tan ए प्लस में tan बी। याद रखो ये सब फॉर्मूले। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस।
अपॉन में 1 माइनस का यहां पर tan A, यहां पर tan B। अच्छा, फिर tan A माइनस बी का फॉर्मूला होता है। tan A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? tan A माइनस का tan B अपॉन में होता है 1 प्लस, और यहां पर होता है tan A, यहां पर होता है tan B। बात समझ में आ गई? यस और नॉट? तो जल्दी से मुझे चैट पे बताओ, क्या ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लिए हैं? भाई पीछे वाले फॉर्मूले तो सरल थे, यहां तक की फॉर्मूले तो सरल थे, ये भी सरल था, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, आप भूल गए होंगे, तो इसको प्लीज रिवाइज कर लो, क्योंकि आज ना यहीं पर मैं आगे प्रॉपर्टी आपको समझाने वाला हूं। जिन बच्चों ने नो डाउट अवध 2.0 में मेरे से पढ़ा होगा, मैंने इनको चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बताया होगा कि हां भाई ये फॉर्मूले काम के हैं, गजब के हैं। यस सर, 5वां नंबर गलत है। अच्छा, 5वां नंबर गलत हो गया। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा, फिर यहां पर माइनस में 3, और यहां पर cos थीटा। कहां गलत है? क्यों भैया, कहां गलत है? सही तो है सब कुछ भाई। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ही तो होता है। कहां गलत है फॉर्मूला? सब कुछ तो सही है यार, नहीं? मतलब तुम मास्टर की गलती पकड़ने में लगे रहे थे, मास्टर गलत, मास्टर गलत। हाँ, क्या सही तो है? कहां गलत है? कहां गलत है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, सब तो सही है। मैंने क्या बताई थी? शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि भैया देखो ना, यहां पर 4 के साथ cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। कहां गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, मास्टर की गलती पकड़ लो बस। हाँ भाई, डाउट देखता हूं दोस्त दिव्यांश, परेशान ना हो। साइन ही होगा सर। हाँ, चपड़गंजू कॉस होगा रे। 5वां नंबर सही कर दिए हैं। अच्छा, हेलो हेलो निहाल जी, हाँ पहचान गया, मैं पहचान गया, याद है सभी बच्चों को। सर tan A प्लस बी का भी गलत है। रे बाप रे बाप, कितना गलती कर दिए हम। tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस का tan A tan B, और tan A माइनस बी का होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। सही है यार। अब तो तुम मास्टर को चेक कर रहे हो कि मास्टर को आता है कि नहीं आता। सब गलत। यहां का बच्चा बहुत ही धुरंधर है। सर जी, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, 5 सब गलत बोल दो। हम ऐसा कर रहे हैं, रख रहे हैं पेन, हम जा रहे हैं, खुद से पढ़ लो। इतना समझदार बच्चा हो तुम लोग, हमारी जरूरत नहीं तुमको। चौथा गलत है, लियो। चौथा कहां गलत है? हमें 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, कहां गलत? सही है यार। यार तुम लोग हमको किसी दिन धरती से बाहरी बेच के मानोगे, मास्टर बहुत पढ़ाता है। हटा इसको, हटा। सही है। ऑल रॉन्ग। एक बच्चा कह रहा है ऑल रॉन्ग। इसको बाहर निकालो क्लास से, इसको बाहर निकालो। इसके घर का एड्रेस हम पता करेंगे, रुको आते हैं। हाँ, अभी हम आते हैं, डंडा लेके आते हैं घर तुम्हारे, और सीधे तुम्हारा खोपड़ी फोड़ेंगे हम। रुक जाओ, भी रुक जाओ। हाँ, यही बोतल से तुम्हारा हम खोपड़ी फोड़ देंगे। हाँ सही है रे, है? यस। हाँ भाई, चले आगे। tan में नीचे इनटू होता है। अबे देखना, tan A प्लस बी क्या होता है? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस का tan A tan B। यहां पर tan A माइनस का tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। अब मारेंगे बहुत तुमको हम। चलो अब ध्यान सुनो। यस सर, साइड हो जाइए। ले भाई, साइड हो गए हम। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां जिनको ना समझ में आया हो, भाई हम क्या करें, चुल्लू भर पानी में तुम डूब जाओ, पूछो काहे? अब इस फॉर्मूले हैं, इसमें हमको समझा ही नहीं रहे थे। हमने कहा कितने लोगों को समझ में आया, तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर हमको आ गया, कुछ कह रहे हैं सर हमको नहीं आया समझ में। हमें समझना था ही नहीं भाई, फॉर्मूले थे, फॉर्मूले याद करने थे बस। हम आगे चल रहे हैं। भैया मास्टर साहब, हम खाली फॉर्मूला याद नहीं करवा रहे थे, हम बता रहे थे ये फॉर्मूले होते हैं। समझाया हमने कुछ है ही नहीं दोस्त। आगे चल रहे हैं हम। अब परेशान ना करना, हमारा दिल धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। परिश्रम 2026 से ज्यादा खतरनाक बच्चे 27 में बैठे हैं। अब सुनो ध्यान से, यहां पर, ओए सुनो ध्यान से, पढ़ो यहां पर। हाँ, अब सुनो ध्यान से। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लास्ट क्लास में मैं करवा रहा था, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। क्या नहीं समझ पा रहे थे? वो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट है,
सवाल करवा रहा हूं दोस्त, बीच बीच में सवाल करवा तो रहा हूं। अब जैसे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, छोटा सा फॉर्मूला tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a, फिर यहां पर प्लस में tan b, फिर अपॉन में क्या होता है 1 माइनस का भैया tan a, फिर यहां पर tan b। अच्छा, अब समझो यहां मैंने क्या किया, मान लो कि यहां पर मैंने जानबूझ के a की जगह पे रख दिया भैया पाई बाई 4, a की जगह पे पाई बाई 4 और b की जगह पे रख दिया x। तो ये क्या बन गया tan पाई बाई 4 प्लस में x। कोई दिक्कत तो नहीं? a की जगह पे पाई बाई 4, b की जगह पे x। तो कितने बच्चे समझ गए? a की जगह पे पाई बाई 4, b की जगह पे x, a की जगह पे पाई बाई 4, b की जगह पे x। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया tan पाई बाई 4 और यहां पर प्लस में हो चुका है tan x, फिर अपॉन में क्या बन गया 1 माइनस का यहां पर tan पाई बाई 4 और यहां पर क्या बन गया tan x। अब इतना यहां पर गधा बच्चा भरा है ना, अब ऐसे तुमको हम जलील करके पढ़ाएंगे, याद रखना। हाँ, अगर तुम हमारा माथा गर्म किए तो सीधे हम तुमको जलील करने पे आएंगे, याद रखना। हाँ, बकैती में तुम हमसे जीत नहीं सकते, पूछो का है। हमारे पास एक सुपर पावर है क्या, कि जैसे हमको लगेगा हम तुम लोगों से हार रहा हूं, हम यहां चैट कर दूंगा ऑफ, तो तुम हमसे भैया जलील करने में नहीं जीत सकते हो। ध्यान से समझो, अब यहां कुछ गधा बच्चा है जो पढ़ रहा है, हाँ, तो जलील करने पे हम आ जाएंगे। ध्यान से सुनना, क्या जैसे ही a को पाई बाई 4 रखा, जैसे ही आपने यहां पर a को पाई बाई 4 रखा, तो कितने बच्चे ये समझ गए कि भैया tan a क्या बन जाएगा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? अब कुछ बच्चे सर पकड़ लेंगे, सर tan पाई बाई 4 तो हमको पता ही नहीं होता, तब बता चुके हैं, तब भी नहीं पता। अबे पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan पाई बाई 4 की भी क्या होगी 1 होगी। इसका मतलब यह है कि यहां पर tan पाई बाई 4 की जगह पे 1 आ गया, 1 प्लस का tan x अपॉन में 1 माइनस का ये क्या है tan पाई बाई 4, तो वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। 1 इंटू में tan x, तो बचा क्या भैया tan x बचा, काम खत्म। बात समझ में आ गई? तो यहां पर tan और भैया पाई बाई 4, फिर यहां पर प्लस में x क्या बन जाएगा 1 प्लस का tan x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का tan x। ये मैं आपको लास्ट क्लास में समझा रहा था, इसको अच्छे से समझो। मतलब जैसे यहां पर हमारे सामने क्या आ गया, सुना ध्यान से, यहां पर हमारे सामने आ गया tan भैया पाई बाई 4 प्लस का x, तो ये क्या बन जाएगा फटाफट, ये बन जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस का tan x। यस और नो? अब जरा ध्यान से समझना, tan x क्या होता है अपने पास, तो भैया tan x होता है sin x अपॉन में cos x। यस और नो? तो tan x होता है sin x अपॉन cos x, यहां रखो tan x को sin x अपॉन cos x, यहां रखो tan x को sin x अपॉन cos x, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x की जगह पे sin x अपॉन cos x, तो ये बन गया sin x अपॉन में बन गया cos x। नीचे 1 माइनस का tan x, तो ये बन गया 1 माइनस का sin x अपॉन में cos x। लासा लेना आता है? क्या लोगे लासा? लासा क्या लोगे? यहां लासा आ गया cos x, तो यहां पर क्या हो गया भैया cos x प्लस में sin x। यस और नॉट? यहां पर नीचे लासा क्या आ गया cos x, तो ऊपर में क्या आ गया भैया cos x माइनस का sin x। यस और नॉट? अब यहां पर ध्यान से समझो, तो cos x कट गया, तो भैया बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा cos x प्लस में sin x, नीचे क्या बचा भैया cos x माइनस में sin x। और कह के थक चुका हूं कि अगर ये लिखा हो तो ये लिखने की आदत डालो,
कह कह के थक चुका हूं। ये लिखा है तो ये लिखने की आदत डालो, और अगर ये लिखा है तो तुरंत भैया ये लिखने की आदत डालो। एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं, एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं, ये तो याद ही कर लो। अब सवाल के पीछे आप पड़े हो, मैं आपको सवाल दिखा देता हूं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खटाखट आपको 4 से 5 सवाल करवाता हूं। क्यों परेशान होते हो दोस्त? जैसे ये देखो, ये हमारे पास सवाल आया, ऊपर क्या था cos x माइनस का sin x, है ना। नीचे क्या था cos x प्लस का sin x। बाहर बैठा हुआ था tan इनवर्स। हमसे बोला गया भैया सरलतम रूप में लिखो। हमसे क्या बोला गया था? सरलतम रूप में लिखो। कितना प्यारा सवाल है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप लोग गाइडर भैया से पढ़ रहे हो तो समझ में तो आएगा। और करना कैसे है सुनो, cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस का sin x, बस माइनस प्लस का हेर फेर है यहां पर। कैसे? सबसे पहले क्या करो, cos x माइनस का sin x लिखा हुआ था, है ना, और यहां पर नीचे क्या लिखा था, cos x प्लस का sin x। बात समझ में आ गई? यस और नो? बाहर बैठा था भैया tan इनवर्स। यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर हम लिखेंगे cos x से अंश एवं हर में भाग देने पर, अंश एवं हर में भाग देने पर। तो जैसे ही आप अंश और हर में भाग दे दोगे इसका, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझो, क्या बनेगा हमारे पास? बाहर बैठा रहेगा tan इनवर्स, अच्छा, अंदर यहां पर cos x माइनस का sin x बैठा रहेगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा भैया? cos x आ जाएगा। यस और नॉट? क्योंकि अंश में भाग दिया है। फिर नीचे था cos x, फिर यहां पर प्लस में sin x, और नीचे क्या करोगे भैया? cos x का यहां भी भाग दे दोगे। यस और नॉट? अब जरा इसको सही से अगले पेज पे लिखते हैं, ध्यान से समझो। यहां पर क्या बन गया हमारे पास? tan इनवर्स। अच्छा, ये जो cos x है ये इस cos x के साथ गया, sin x के साथ गया, तो क्या बन गया भैया? cos x अपॉन में cos x माइनस में हो गया है sin x अपॉन में cos x। नीचे क्या बना? नीचे हमारे पास cos x था, cos x एक बार cos x के साथ गया, sin x के साथ गया, तो यहां पर बन चुका है cos x अपॉन में cos x, फिर यहां पर प्लस में sin x अपॉन में यहां पर cos x। बात समझ में आ गई? यस और नो? कितने बच्चे समझ गए? cos x कट गया, cos x कट गया, तो बचा क्या? 1 माइनस का sin अपॉन cos होता है tan x। अच्छा, फिर यहां बचा 1, sin x अपॉन cos x होता है tan x, तो 1 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस का tan x। यहां पर बाहर क्या बैठा रहेगा? tan इनवर्स। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, तो कितने बच्चे यहां पर समझ गए? हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, अच्छा, माइनस में tan x, ओके, और नीचे 1 प्लस, हम यहां पर tan x के बाजू में 1 का गुणा करा सकते हैं। यस और नो? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, यहां क्या है? tan इनवर्स। मैं उल्टा चल रहा हूं, थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या बन गया भैया? बाहर तो बन गया tan इनवर्स, अंदर क्या बन गया? tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस, इस 1 को क्या लिखोगे? देखो यहां तो लिखा था tan पाई बाई 4, माइनस में लिखा हुआ था tan x, नीचे क्या है भैया? 1 प्लस, और इस 1 को हम जानबूझ के क्या लिखेंगे? tan 45, 45 का मतलब है भैया tan पाई बाई 4। यस और नॉट? तो tan पाई बाई 4 हमने लिख दिया, तो यहां क्या लिखा? tan पाई बाई 4। चलो बेहतरीन। इनटू में क्या लिखा हुआ था? tan x लिखा हुआ था। अच्छा, कितने बच्चे यहां पर यह समझ गए कि भैया ये किसी और का फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला किसका है भैया? tan a माइनस में tan b, और यहां पर अपॉन में 1 प्लस tan a, यहां पर tan b। हुआ क्या? ये बन चुका है a, ये बन चुका है b, ये बन चुका है a, और ये बन चुका है b। बाहर क्या बैठा था? tan इनवर्स बैठा हुआ था, तो यहां पर क्या आ गया? tan इनवर्स आ चुका है। अच्छा, और यहां पर क्या हो गया भाई? ये फॉर्मूला होता किसका है? ये फॉर्मूला होता है tan
a माइनस बी का, तो भैया यहां पर a की जगह पे π/4 और b की जगह पे x, लेकिन tan π/4 माइनस का x होगा। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, tan π/4 माइनस का x। बस tan से tan इनवर्स कट गया, आंसर क्या आया, π/4 माइनस का x। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि भाई कभी भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो फॉर्मूला क्या यूज करना है इसको ध्यान में रखो। तो cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस का sin x है। या मान लो जैसे ये सवाल मैंने आपको दिया, मान लो ये सवाल मैंने आपको दिया। अब ध्यान से समझना इस सवाल में खासियत क्या है। जैसे ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये वाला कहां गया, ये वाला सवाल। अब इस सवाल में हमें क्या बताना है कि भैया बायां पक्ष और दायां पक्ष हमें बराबर सिद्ध करना है। अच्छा पहली बात तो ये हमें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ जल्दी से चैट पे। ये वाला सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से चैट पे मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई, यस और नो? हाँ भाई जल्दी से चैट पे मुझे बताओ, क्या ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आंसर आएगा π/4 माइनस का x। चलो जल्दी से मुझे बताओ चैट पे, क्या ये बात समझ में आ गई है, यस और नो? हाँ भाई जल्दी से फटाफट से। आ गया सवाल, समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। तो इस तरह के फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यस क्लियर हो गया? यस क्लियर है, लगभग बच्चों को क्लियर है। यस सर क्लियर है। तो ऐसे ही सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और बेसिक से सवाल है, कोई भी टफ इसमें बात है ही नहीं, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें। भाई क्या किया हम लोगों ने, अब मैं फिर से समझाऊंगा, आपको फिर से नहीं समझ में आएगा। जो बच्चे यहां पर नो लिख रहे हैं नहीं क्लियर है सर, उन बच्चों के साथ समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं। उनको फॉर्मूले क्लियर नहीं हो पा रहे और वो डर रहे हैं सवाल से। मैं चाहूं तो मैं फिर से इस पे 15 मिनट लगाऊंगा, उनको फिर से नहीं समझ में आएगा। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूं। cos x से ऊपर डिवाइड करो, नीचे डिवाइड करो, ये बनेगा 1 माइनस का tan x, ये बनेगा 1 प्लस का tan x। ठीक, ये फॉर्मूला किसका होता है, सिंपल याद रखो, tan π/4 माइनस एक्स का tan इनवर्स tan कट गया, π/4 माइनस एक्स खत्म। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं, अगर आप समझ गए तो गजब के बच्चे हो, नहीं समझे तो भैया फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। जैसे tan इनवर्स के अंदर मान लो किसी ने कह दिया 1 प्लस का tan x, 1 माइनस का tan x, तो आंसर क्या होगा? अब आप समझ ही नहीं पा रहे हो ये किसका फॉर्मूला है। अरे अभी कितनी बार बता चुका हूं, ये फॉर्मूला किसका है भैया, tan π/4 प्लस x का, काम खत्म। तो बस जैसे ही आपने यहां रखा tan π/4 प्लस में x, और बाहर क्या बैठा हुआ था tan इनवर्स, ये इससे कैंसल, आंसर क्या आया, π/4 प्लस का x, काम खत्म। या दूसरी भाषा में प्रश्न ऐसे आ सकता है कि भैया tan इनवर्स के अंदर यहां पर दे दिया जाए sin x, या फिर दे दिया जाए cos x प्लस में sin x, या फिर अपॉन में cos x माइनस का sin x। तो क्या करोगे, फिर वही बात, cos x से डिवाइड करो, cos x से डिवाइड करो। जैसे ही cos x से डिवाइड करोगे ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan x, यहां पर नीचे cos x से डिवाइड करोगे 1 माइनस का tan x, बाहर क्या बैठा है tan इनवर्स, बस ये बन गया, ये खत्म काम। यस और नॉट? हाँ भाई सर tan π/4 का बता दो, क्या बता दें भैया, छुट्टी कर दो, हाँ 8 बजे से पहले छोड़ देंगे। यस हैप्पी बर्थडे गाइडर भैया, अबे आज मेरा कोई बर्थडे ना है। यस सर आगे पढ़ाइए, बिल्कुल आगे चल रहा है। हाँ भाई चले, यस क्लियर है सभी बच्चों को, यस हाँ भाई चले। इसके पहले वाले का आंसर होगा 3 tan इनवर्स x। अच्छा डाउट अभी देख रहा हूं, पहले सवाल करवा लेने दो जी भर के, हमको जी भर के करवा लेने दो। अच्छा जैसे यहां देखो, अब इस सवाल में आपको दिक्कत होगी। अब दिक्कत क्या होगी, दिक्कत कुछ नहीं होगी। अब मैं आपको समझाता हूं tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ध्यान से समझो। यहां पर tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में
3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। काम खत्म। अब सर आपने यहीं पर क्यों बताया? अब बहुत सारे बच्चे लिख रहे होंगे सर आपने यहीं पर फॉर्मूला क्यों बताया? अबे x को tan थीटा रखो फटाफट। ओए x को tan थीटा रखो तो यहां पर भी x को क्या रखोगे? tan थीटा। और यहां पर भी x को क्या रखोगे? tan थीटा। तो जल्दी से मुझे बताओ बायां पक्ष क्या आएगा दोस्त? जल्दी से। ओए सारे बच्चे, कोई भी हार नहीं मानेगा। स्टेट रैंक 1 की कसम है, लास्ट तक रुके रहना है क्लास में। अच्छे से मुझे बताओ x को जैसे ही बाएं पक्ष में tan थीटा रखा तो ये क्या बन गया दोस्त? जल्दी से फटाफट से क्या बन गया? बाहर तो 3 बैठा था, फिर यहां पर tan इनवर्स बैठा था। x की जगह पे क्या रखा आपने? tan थीटा रखा। तो भैया tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 थीटा। बस इसको छुपा के रखे रहो। क्यों छुपा के रखे रहो? क्योंकि भैया यहां पर 3 थीटा आ चुका है। अच्छा अब जरा दायां पक्ष देखो। अब जरा दायां पक्ष देखो तो दाएं पक्ष में जैसे ही x को tan थीटा रखोगे तो बाहर क्या बैठा था भैया? tan इनवर्स। अंदर क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा माइनस का यहां पर tan क्यूब थीटा। ओके सर। अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना? यस और नॉट? कितने बच्चे समझ गए कि भैया ये किसका फॉर्मूला है? tan 3 थीटा का। तो बाहर बैठा हुआ था tan इनवर्स, अंदर बैठा हुआ था tan 3 थीटा। बोलो स्वाहा। क्या बचा भैया? 3 थीटा। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यस और नॉट? तो बस हमने लिखा कि भैया दायां पक्ष क्या है? बाएं पक्ष के बराबर। दायां बराबर बायां या बायां बराबर दायां, यस और नॉट? तो इति सिद्धम लिखना है, काम खत्म। लो यही सिद्ध करना था, कर दिया सिद्ध। तो 13 से 14 फॉर्मूला बता चुका हूं, भूले तो खोपड़िया तोड़ देंगे हम। यस साइड में जो लिखा है, अबे बायां पक्ष लिखा है, दायां पक्ष लिखा है, ये सूत्र है हमारे पास और ये 14वां नंबर सूत्र है ना? 12वां 13वां फिर 14वां। यस और नॉट? हाँ भाई, अरे बता दे भाई। यस क्लियर हो गया? जैसे एक सवाल मैं और करवाता हूं, खतरनाक सवाल। अब ये बच्चे नहीं कर पाएंगे। जो बच्चा मुझे इसका आंसर बताएगा मैं समझ जाऊंगा कि आपने भैया तरीका समझ लिया है। एनसीईआरटी का सवाल है, उठा के देखना, एक्सरसाइज 2.2 का। हाँ भाई, हाँ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से। यस। सर जी सर जी आई लव यू। हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम हमारा प्रॉपर्टी लेके भाग जाओगे। ये तो हमको जो लव यू लिख रहे हो तो हमारा प्रॉपर्टी लेके भाग जाओगे ना शादी करने के बाद। हम तुमसे शादी नहीं करूंगा। कोई लड़का हमको लिख रहा है आई लव यू, हम नहीं करूंगा शादी तुमसे। यस। एक को अब याद आया, सर जी कैसे हैं आप? बेकार हैं हम तो, एआई हैं एआई। असली अनुभव मास्टर घर पे सो रहे हैं। बेकार है हमारा हालात, तुम ही लोग बेकार किए हो। साइड में जो लिखा है, अब साइड में क्वेश्चन लिखा है, साइड में सिद्ध कीजिए लिखा है। साइड में कहां लिखा है? हाँ सर ये एनसीईआरटी में है सवाल। हाँ जी। असफाक असुलूल अनहूर हर हयू, ये किसमें लिखा है? उर्दू में लिखा है। ये नागरी जनाब, नागरी नागरी जनाब, नागरी। ये उर्दू में क्या लिखा है? असफाल असफूलू हालाहुलू हुई हूं जब हासा है हाजू तो हाज से बोलते हाज के सवाल नगर इतना बढ़िया सवाल हंसा। तो हंस जब बुक उठाना तो हंसा हन हलो हा हंसा हंस को हंस हुआ था। तो उर्दू में सवाल हम तुमको बताती, क्या तुमको समझ में आती? हमें चपड़ गंजू इतना मारती हम तुमको। एनसीईआरटी का सवाल है, हम यहां उर्दू में लिखे। हाँ एक्स को क्या रखेंगे जल्दी से बताओ। यस। हाँ हाँ पंकज पंकज। हाँ भाई क्या क्या रखेंगे? नहीं पता?
अबे x को tan थीटा रखेंगे, लेकिन 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 केवल x को a tan थीटा, मतलब x को tan थीटा नहीं रखेंगे। यहां पर ध्यान से देखो तो यहां a स्क्वायर बैठा है, यहां पर a क्यूब बैठा है, यहां पर a बैठा है। जैसे अभी आपको याद हो तो मैंने tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? मैंने यही तो बताया था 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, यस और नॉट। फिर अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, यस और नॉट। यही तो मैंने आपको बताया था भाई, tan 3 थीटा मैंने आपको यह बताया था। लेकिन यहां पर लफड़ा कौन कर रहा है? यहां पर लफड़ा कौन कर रहा है? ए। ध्यान से अगर आप देखो तो यहां पर ए स्क्वायर बैठा है, ए क्यूब बैठा है, ए बैठा है, ये लफड़ा कर रहा है। इसको कैसे हटाना है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्स को ए tan थीटा रख दो, काम खत्म। अब जैसे ही एक्स को ए tan थीटा रखोगे, बाहर बना रहेगा tan इनवर्स। यहां पर क्या है? 3a स्क्वायर है ना, 3a स्क्वायर। एक्स को क्या रखा? a tan थीटा है ना, एक्स को क्या रखा? a tan थीटा। अच्छा, माइनस में x का क्यूब, मतलब ये हो चुका है a क्यूब tan क्यूब थीटा, यस और नॉट। नीचे क्या हो जाएगा? a का क्यूब है ना, नीचे क्या हो जाएगा? a का क्यूब माइनस में 3a x स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, बाहर हो चुका है tan इनवर्स, यहां पर a स्क्वायर a बन जाएगा a क्यूब, अंदर बचेगा 3 tan थीटा। अच्छा, यहां पर a क्यूब निकाल लो तो अंदर बचेगा tan थीटा या tan क्यूब थीटा। नीचे केवल बचेगा a क्यूब, यहां पर हमारे पास a का गुणा a स्क्वायर से, तो a क्यूब बाहर आ गया, यहां बचा 3 tan स्क्वायर थीटा। कितने लोग समझ गए कि बाहर तो बैठा था tan इनवर्स, बाहर तो बैठा था tan इनवर्स, लेकिन 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 यहां पर a क्यूब कॉमन करो, तो ऊपर से a क्यूब कॉमन करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा। और नीचे हमारे पास क्या बनेगा? a क्यूब कॉमन कर लोगे तो बनेगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, a क्यूब से a क्यूब कट गया तो अंदर क्या बचा? 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा पूरा फॉर्मूला बन चुका है tan 3 थीटा का। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? बाहर आ गया tan इनवर्स, अंदर आ गया tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स ने tan को मारा, क्या बचा? 3 थीटा आंसर। लेकिन 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 आपने x को क्या रखा था? x को रखा था a tan थीटा। तो पहले a को कहां ले जाओ? x के नीचे, तो x बाई a हो गया। यहां क्या बचा? tan थीटा, यस और नो। अब tan को इधर ले जाओ, तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स x बाई a बराबर में थीटा। ये जो भी थीटा आया है उठा के यहां रख दो, तो क्या बना हमारे पास? 3 tan इनवर्स, यहां पर 3 tan इनवर्स और यहां पर x बाई a। काम खत्म, पैसा हजम। दिस इज योर आंसर। जल्दी से बचाओ, चमका कि नहीं चमका? बस हमें यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। यस, हाँ भाई, आ गया सभी बच्चों का? यस। सर छुट्टी कर दो सर, सर छुट्टी कर दो सर। कहां जाना है छुट्टी लेके? सर सर कोचिंग हमारे यहाँ है आसपास, सर वहां छुट्टी हो गई सर। हमारा जो क्रश है ना वो सर घर जा रहा होगा सर, सर एक बार सर उसके घर के चक्कर मार लें तो सर। अच्छा, चक्कर लगाना जरूरी है? हाँ सर, बस एक बार सर, उसको नहीं देखते ना सर तो सर हमको सर चैन नहीं आता है सर, सर बस एक बार सर, एक बार। अच्छा, तो तुम चले जाओ छुट्टी लेके। लेकिन सर आपकी क्लास में मजा आता है सर, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे सर। पढ़ ले चपड़ गंजू, पढ़ ले। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स को बस a tan थीटा रखना है, काम खत्म। इसमें कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। कुछ बच्चे इससे परेशान होंगे, इससे आपका कोई भी मतलब नहीं है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, काम खत्म। आपको मतलब किससे होना चाहिए कि भैया x की जगह पे क्या रखें? तो भैया a tan थीटा रखो, फिर बाकी पूरा सवाल आपसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बस x को क्या रखना है? a tan थीटा रखना है। अच्छा, ये 2 सवाल हो गए, 2 सवाल।
अब जैसे ये देखो, मुझे चैट पे इसका आंसर बताओ, और मेरे दोस्त, मेरे लाडलो, यस, मेरे गाइडर भैया के चहीतों, एनसीईआरटी में आ रखा है 2015 2018। सवाल बता चुका हूं, जल्दी से मुझे चैट पे इसका आंसर बताओ, आंसर क्या आने वाला है। यस, जल्दी से मुझे इसका, यस, चमका कि नहीं चमका? चमक गया सर, सर चमक गया सर, चमक गया। कैसे चमक गया सर? वो आपकी क्लास में हम छुट्टी 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 लिखा करते थे सर, पापा ने पढ़ लिया, पापा ने कहा पैसा दिए हैं हम, सर हमको छुट्टी छुट्टी टाइप करते हुए पढ़ लिया सर, सर चमका दिया सर, चमका दिया सर, एक भी बाल नहीं बचा हमारी खोपड़िया पे, चमका दिया सर, चमक गया सर, आज के बाद हम छुट्टी नहीं लिखेंगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एनसीईआरटी में आ रखा है 2015 में 18 में। यस, पाई बाई 4 माइनस का एक्स, यस, वेरी गुड, पाई बाई 4 माइनस का एक्स इसका आंसर होगा। क्यों भाई? यहां पर जब आप कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो बनेगा 1 माइनस का tan एक्स, और नीचे बनेगा 1 प्लस का tan एक्स। बाहर क्या बैठा है? tan इनवर्स बैठा है। सर इसका फॉर्मूला आपने क्या बताया था भैया? tan पाई बाई 4 माइनस का एक्स, और बाहर क्या बैठा है भैया? tan इनवर्स। तो यहां पर क्या हुआ? tan इनवर्स ने tan को मार दिया, आंसर आया पाई बाई 4 माइनस का एक्स। बच्चा पीवाईक्यू है, आपने पीवाईक्यू को चुटकियों में उड़ा दिया। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, पीवाईक्यू में आ रखा है, बस इतना समझो। आपने पीवाईक्यू को चुटकियों में उड़ा दिया, चुटकियों में। सोचो ये लेवल हो जाएगा आपका सवाल करने के बाद, परेशान मत हो। जैसे ये देखो, हाँ यस, अबे पीडब्ल्यू गुडीज आ जाएगा, आ जाएगा। डाउट देख रहे हैं, सबके डाउट देख रहे हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं, पीवाईक्यू में आ रखा है, लगा लो तुम। अच्छा जैसे ये देखो, ओए, जैसे ये देखो, यहां पर एक सवाल और आता है हमारे पास। वो सवाल क्या है? खतरनाक सवाल। यहां बताओ एक्स को क्या रखें? अबे एनसीईआरटी का पहला ही सवाल है, एनसीईआरटी 2.2 का पहला ही सवाल है। क्या रखोगे एक्स की जगह पे बताओ? तो एक्स की जगह पे सिंपल रखना है भैया साइन थीटा। ठीक, यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा 3 साइन इनवर्स, यहां पर साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन गया तो थीटा आ गया। ये क्या है? बायां पक्ष, यस और नॉट। दाएं पक्ष में यहां क्या आ गया? 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, लेकिन बाहर बैठा हुआ था साइन इनवर्स, तो भैया साइन इनवर्स बाहर और साइन 3 थीटा अंदर, तो भैया साइन से साइन इनवर्स गया, तो भैया 3 थीटा बराबर 3 थीटा। इति सिद्धम, एक्स को क्या रखना है? साइन थीटा, यस और नॉट। अच्छा यहां मुझे बताओ इस सवाल में क्या रखोगे? एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, एक्स की जगह पे क्या रखोगे? जल्दी से चैट पे बताओ, एक्स की जगह पे क्या रखा जाए? होए जल्दी से बोलो भाई, एक्स की जगह पे क्या रखा जाए? फिर मैं आपको एक और बेहतरीन सवाल करवाता हूं। वो बेहतरीन सवाल है क्या? ध्यान से सुनना, वो बेहतरीन सवाल है क्या? इसमें बताओ क्या रखा जाए? एक्स की जगह पे क्या रखा जाए? कॉस थीटा, यस, कॉस थीटा रखा जाए सर। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है भाई। एक्स की जगह पे कॉस थीटा रखा जाए, गुड। तो यहां पर आप एक्स को क्या रखोगे? कॉस थीटा रखोगे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, मतलब ये पूरा बन जाएगा हमारे पास कॉस 3 थीटा, है ना। इधर क्या आएगा? 3 थीटा, इधर भी क्या आ जाएगा? 3 थीटा, 3 थीटा बराबर 3 थीटा, इति सिद्धम, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, काम खत्म। एनसीईआरटी के लगभग सवाल हो चुके हैं। अब दिक्कत कहां पर आ सकती है आपको? जैसे ये सवाल देखो, इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को समस्या आई थी, लास्ट टाइम भी आई थी, अभी फिर आएगी समस्या। जैसे ये समस्या देखो, ये वाली समस्या। अब ये बच्चे समझ नहीं पाते, ये वाले बच्चे सवाल समझ नहीं पाते, सर कैसे करें? नहीं समझ पाएगा बच्चा, नहीं समझ पाएगा तो बच्चा परेशान रह जाएगा, सवाल कर नहीं पाएगा। यस और नॉट? कितने लोग चाहते हैं कि इसका एक बार सर फिर से 10 मिनट में अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए? यस, हाँ भाई। अनुभवी मैम छुट्टी कर दीजिए। नहीं सर अब छुट्टी कर दीजिए ना यार, पढ़ो यार थोड़ी देर। कितने मन से आता हूं पढ़ाने, सोचो भाई 1 घंटे में मैथ्स नहीं सीख पाओगे, लगेगा 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा। 1 घंटे में मैथ्स सीखना चाह रहे हो, फिर मैं हवा हवा पढ़ा के चला जाऊंगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि यार ये सवाल एक बार अच्छे से बता दिया जाए? सर प्लीज एक बार बता दो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, नो डाउट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वरना पीवाईक्यू में आ चुका है। जो सवाल करवा रहा हूं उसमें नो इफ नो बट,
कोई भी किंतु परंतु नहीं करना है, गाइडर भैया के कॉन्सेप्ट पे, सवालों पे सवाल सीखना है। यस और नॉट? यस यस सर प्लीज बता दिया जाए। यस 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 ओके, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। यस बता दो सर, बता दो, फोकस होकर ध्यान से सुनना। ऐसे सवालों में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे सवालों में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे सवालों में बच्चा क्यों कंफ्यूज होता है? ऐसे सवालों में बच्चा इसलिए कंफ्यूज होता है क्योंकि बाहर होता है tan इनवर्स और अंदर बनाना होता है tan में कुछ ना कुछ। भाई तभी तो बाहर का tan इनवर्स अंदर का tan कटेगा। अब बच्चा बना नहीं पाता, और बच्चा बना नहीं पाता तो फिर वो परेशान होता है कि भैया क्या करें फॉर्मूला। अब देखो मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। अब आप कहोगे भैया cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का तो फॉर्मूला बताया ही नहीं। तो मैंने कहा बताया है, आपने अप्लाई नहीं करना सीखा। तो आप कहोगे सर आपने तो अप्लाई करना भी नहीं सिखाया। तो अब सिखा रहा हूं कैसे। आप यहां पर ध्यान से समझो तो tan इनवर्स बाहर बैठा है, वेरी गुड, बैठा रहने दो। अंदर क्या बैठा है? cos x। मैंने cos x के बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं। पहला फॉर्मूला क्या था सोचो। तो पहला फॉर्मूला जब आप सोचोगे तो आपको याद आएगा कि यार cos x का एक फॉर्मूला तो भैया ने समझाया था, cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस में साइन स्क्वायर x बाई 2। हाँ भाई समझाया था, याद है कि भूल गए? भाई मैंने कहा था जब यहां डबल तो यहां सिंगल, यहां सिंगल। मान लो यहां 10 रुपए रखे थे तो यहां 5, यहां 5, तो बनी बात है। यहां x होगा तो यहां x बाई 2, यहां x बाई 2। ठीक, वही यहां पर फॉर्मूला रखो। तो cos x की जगह पे क्या रखना है भैया? cos स्क्वायर x बाई 2, फिर माइनस में साइन स्क्वायर और यहां पर x बाई 2। यस और नॉट? अच्छा क्लियर है ना? यहां तक क्लियर होगा सभी बच्चों को। सर नीचे क्या रखें? सर नीचे क्या रखें? तो अभी आप 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ था, 1 को अभी 1 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 को अभी आप 1 लिखा रहने दो। अच्छा तो सर साइन एक्स को क्या लिखें? तो साइन एक्स को मैंने अभी समझाया था कि भैया साइन एक्स का पहला फॉर्मूला याद करो, वो क्या था? 2 साइन एक्स बाई 2, याद आया कुछ? फिर यहां पर था cos x बाई 2, याद आया कुछ? 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2। तो कितने बच्चे यहां पर यह समझ गए कि भैया साइन एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? 2 साइन एक्स बाई 2, फिर यहां पर cos में x बाई 2। यस और नॉट? तो सर अभी कुछ बना क्या? सर कुछ बना? अभी नहीं बना, अभी एक दिमाग और लगाना पड़ेगा। क्या आपने ये बात समझी होगी कि भैया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूं। अलग क्यों अलग लिखता हूं? मैं अलग इसलिए लिखता हूं क्योंकि यहां पर मुझे बनाना है कुछ, यहां मुझे कुछ बनाना है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, मुझे पता है। लेकिन मैंने जानबूझ के थीटा की जगह पे क्या रख दिया भैया? थीटा की जगह पे रख दिया x बाई 2। कोई गलती तो नहीं करी? तो यहां क्या बन गया भैया? साइन स्क्वायर x बाई 2, और यहां क्या बन गया? प्लस में कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये हो जाएगा 1 के बराबर। सर सही है? हाँ सही है, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन अब उल्टा काम करेंगे। क्या? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 के बराबर होता है, तो हम 1 को क्या लिखेंगे जानबूझकर? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां लिखो, जो 1 आपने छोड़ा था अभी, यहां पर क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, या फिर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना? कुछ भी लिख दो, आगे पीछे करना है, कोई दिक्कत नहीं। अबे चपड़ गंजू, 2 प्लस 5 कितना होता है? 7, और 5 प्लस 2 कितना होता है? 7। अबे तो 2 में 5 जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो, बात तो वही है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 जोड़ो, या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जोड़ो, बात तो वही है। अच्छा, लेकिन 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 उससे पहले थोड़ा सा समझ लो। क्यों समझना है? ऊपर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सर कहां दिख रहा है? अबे देखना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सर कहां दिख रहा है? अबे देख भाई, कॉस, मैं दिखाता हूं अच्छे से, मैं दिखाता हूं। यहां लिखा है टेन इनवर्स। अच्छा, बाहर अगर आप देखो तो टेन इनवर्स, अंदर अगर आप देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखूंगा?
कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। तो ये क्या लिखा है बताओ? अबे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अबे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है 1। तो 1 को जानबूझ के मैं ये लिख सकता हूं या ये लिख सकता हूं? कुछ भी लिख सकता हूं। मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये किसकी जगह पे लिखा? 1 की जगह पे। और बाजू में क्या बैठा था? प्लस का 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो यहां पर क्या लिखा? प्लस का 2 साइन एक्स बाई टू और यहां पर मेरे दोस्त कॉस एक्स बाई टू। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ सर? फायदा बताता हूं। यहां फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। लेकिन सर हम तो पढ़े थे ए प्लस बी ए माइनस बी। अबे कुछ भी लिख दे भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, कुछ भी लिख दे। तो यहां क्या बन गया? बाहर तो बन चुका है tan इनवर्स और यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। तो यहां पर एक ब्रैकेट में हो गया कॉस एक्स बाई टू, फिर माइनस में साइन एक्स बाई टू एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में क्या लग गया भैया? कॉस एक्स बाई टू, फिर प्लस में क्या लग गया? साइन एक्स बाई टू। कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, नीचे क्या बना? नीचे बड़ा गजब का बना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या बना? देखो मैं बताता हूं। ए स्क्वायर फिर प्लस में बी स्क्वायर। नहीं समझे मैंने क्या किया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पर 2, ये बन चुका है बी और ये बन चुका है ए। नहीं समझे? अभी फॉर्मूला बनना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं समझे? मैं बताता हूं। अगर आप इधर ध्यान से देखो तो हमने कॉस एक्स बाई टू को क्या मान लिया? ए मान लिया। तो भैया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। और साइन एक्स बाई टू को हमने क्या मान लिया? साइन एक्स बाई टू को हमने बी मान लिया। तो भैया साइन एक्स बाई टू को हमने बी मान लिया, कॉस एक्स बाई टू को ए माना था। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हमारे पास क्या हो गया? 2 इंटू में बी इंटू में ए, मतलब हो चुका है 2ba या फिर 2ab। कुछ भी लिख दो आप। तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पर 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है अपने पास? कॉस एक्स बाई टू। बी क्या है अपने पास? साइन एक्स बाई टू। तो नीचे क्या बन गया? कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यस और नॉट? लेकिन ये और ये कट गया। पूछो क्यों? अबे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहां भी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, लेकिन यहां पावर कितनी है? 2, घात है 2। तो यहां 2 ब्रैकेट होंगे हमारे पास, एक ब्रैकेट इससे कट गया। बचा क्या? बाहर बचा tan इनवर्स, है ना? अंदर क्या बचा? अंदर हमारे पास कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। क्या बचा? कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू अपॉन में क्या बचा? अपॉन में हमारे पास बचा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अपॉन में क्या बचा? कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सर इसके आगे क्या किया जाए? तो इसके आगे आपको बस इतना सा करना था कि भैया यहां पर tan इनवर्स लिखा हुआ था। अब यहां पर आप क्या करो? देखो, cos x बाई टू माइनस का sin x बाई टू, cos x बाई टू प्लस का sin x बाई टू, कहीं देखा देखा सा लग रहा है? कहीं देखा देखा सा लग रहा है? सोचो 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 सोचो, कहां देखा था आपने? बाहर था tan इनवर्स, बाहर था tan इनवर्स, अंदर था हमारे पास cos x माइनस का क्या था भैया? sin x, नीचे था हमारे पास cos x प्लस में था sin x। तो हम क्या करते थे? cos x से डिवाइड करते थे। याद आया कुछ? तो cos x से डिवाइड करने पे क्या बनता था? यहां पर 1, यहां पर tan x, यहां पर नीचे 1, यहां पर tan x। तो बाहर क्या बनता था? tan इनवर्स बनता था। किससे डिवाइड करते थे? cos x से। यहां किससे डिवाइड करोगे? cos x बाई टू से। तो यहां हो गया cos x बाई टू माइनस का sin x बाई टू
अपॉन में क्या हो गया, cos x बाई टू। फिर नीचे क्या हुआ, cos x बाई टू, फिर प्लस में sin x बाई टू, अपॉन में क्या हुआ भैया, cos x बाई टू। तो कितने बच्चे यहां पर यह समझ गए कि भैया cos x बाई टू एक बार इसके नीचे गया, एक बार इसके नीचे गया, cos x बाई टू एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। तो बना क्या, देखो मैं आपको बताता हूं क्या बना। tan इनवर्स तो ऐसे ही बैठा रहा है ना, cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू हो गया है 1, फिर माइनस में sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू क्या हो गया, tan x बाई टू। यस और नॉट। अच्छा नीचे क्या बना, cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू 1 हो गया, फिर प्लस में sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू क्या बना भैया, tan x बाई टू। तो कितने बच्चे यहां पर यह समझ गए, कितने बच्चे यहां पर यह समझ गए कि सर इसके आगे तो हम फिर अटक जाएंगे। अबे तभी तो सवाल अच्छा है, इसके आगे तो भैया हम फिर अटक जाएंगे, क्या करें। चल मैं हूं ना, सुनो, यहां पर जब होता था 1 प्लस का tan x और नीचे होता था, या ऊपर होता था 1 माइनस का tan x, नीचे होता था 1 प्लस का tan x, तो आप इसको क्या लिखते थे, tan पाई बाई 4 है ना, माइनस का x। यस और नॉट। अबे फॉर्मूला था ना 1 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस tan x, क्या लिखते थे, tan पाई बाई 4 माइनस का x। अच्छा मान लो किसी ने यहां पर x की जगह पे रख दिया x बाई टू, तो यहां भी क्या हो जाएगा x बाई टू, तो यहां भी क्या हो जाएगा x बाई टू। तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब किसी ने लिख दिया 1 माइनस का tan x बाई टू अपॉन में 1 प्लस का tan x बाई टू, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपल tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू। तो यार दिस और दिस बराबर ही तो है, 1 माइनस का tan x बाई टू, 1 प्लस tan x बाई टू क्या बना, tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू, tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू। बाहर क्या बैठा था, tan इनवर्स, गया कट, जैसे ही कट गया आंसर क्या आया, पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू। यही आंसर है आपका, काम खत्म। अच्छा इसमें बीच में माइनस आ रहा है, इसमें बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, काम खत्म। इसका आंसर क्या होगा, पाई बाई 4 प्लस का x बाई टू। ये आपके लिए होमवर्क है, घर पे करना। अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी 10 मिनट और पढ़ाऊंगा है ना, और भी इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो फिर से मैं समझा दे रहा हूं, कुछ बड़ी बात मैंने नहीं कही। देखो 2 मिनट में समझ लो, वरना बाद में आप चैट में कहोगे सर रिपीट कर दो, नहीं समझ में आया, डाउट चेक कर लो वगैरह वगैरह। तो पहले मैं अपना काम कर दे रहा हूं। क्या, cos x को लिखा cos स्क्वायर x बाई टू माइनस में sin स्क्वायर x बाई टू। 1 को क्या लिखा हमने, cos स्क्वायर x बाई टू प्लस sin स्क्वायर x बाई टू। अभी के लिए हम इसको 1 लिख रहे हैं, मतलब cos x को लिखा cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू। sin x का फॉर्मूला लगाया 2 sin x बाई टू cos x बाई टू। अच्छा फिर हमने 1 को क्या लिखा, cos स्क्वायर x बाई टू प्लस sin स्क्वायर x बाई टू, और ये क्या था हमारे पास, 2 sin x बाई टू cos x बाई टू, मतलब ये sin x का फॉर्मूला था। यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब एक ब्रैकेट में cos x बाई टू माइनस का sin x बाई टू, एक ब्रैकेट में cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू। यहां पर नीचे क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a माना था cos x बाई टू को, b माना था sin x बाई टू को। तो यहां क्या हो गया, cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू का होल स्क्वायर। यहां पर ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये ब्रैकेट इसकी पावर से कट गया, तो क्या बचा यहां पर, tan इनवर्स में बचा cos x बाई टू माइनस का sin x बाई टू, नीचे बचा cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू। हुआ क्या, हमने cos x बाई टू से डिवाइड किया, जैसे ही cos x बाई टू से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस का tan x बाई टू और यहां पर 1 प्लस का tan x बाई टू बन जाएगा। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि भैया जब हम लोग 1 माइनस का tan x नीचे 1 प्लस का tan x देखते थे तो आता था tan पाई बाई 4 माइनस का x, लेकिन जब यहां पर x की जगह पे हम x बाई टू रख देंगे तो क्या आएगा, tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू, काम खत्म। बस ये पूरा फॉर्मूला किसका है, tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू का। tan से tan इनवर्स कट गया, आंसर आया पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीवाईक्यू में आ चुका है, और बहुत गजब का सवाल है। ये डिफरेंशिएशन में यूज होगा और इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, मतलब ये समाकलन और अवकलन के पाठ में बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है। चैट पे बताओ क्या सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अभी छुट्टी नहीं हो रही है, प्लीज छुट्टी के लिए मत बोलना, क्योंकि 2 प्रॉपर्टी मुझे और बतानी है अच्छी अच्छी।
जल्दी से आप चैट पे लिखो, बात समझ में आ गई हो तो। अच्छा सवाल था, पीवाईक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक आपके लिए सवाल मैंने होमवर्क में भी दे रखा है, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई हैं, लगभग ये सारी बातें हो गई हैं। चलो बेहतरीन, अगर ये सारी बातें हो गई हैं तो मैं आपको कुछ, बस 10 मिनट, ये सारी बातें हो गई हैं तो कुछ मैं आपको और बेहतरीन बात बताना चाहता हूं। क्या बेहतरीन बात क्या है? बेहतरीन बात क्या है? बस 2 से 3 प्रॉपर्टी मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो आपको याद करनी है। याद कैसे करोगे? सिंपल, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है। प्रॉपर्टीज मतलब फॉर्मूले हैं, बस बेसिक बेसिक से। पहला तो ये है, पहला तो हमारे पास ये है ना, ये बहुत आसान है। क्यों आसान है भैया? ये सिंपल क्या कहता है? ये सिंपल कहता है कि बाहर बैठा है साइन, अंदर बैठा है साइन इनवर्स, तो कट जाएगा, आंसर आएगा एक्स। लेकिन यहां पर इसका हमें देखना होगा बस प्रांत। इसका हमें क्या देखना होगा? प्रांत, कि एक्स कहां से कहां के बीच में हो सकता है? इसके प्रांत के बीच में। 45 पे कौन सी क्लास? दूसरी है? अरे यार, अरे यार, चलो अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैं छोड़ता हूं। तो यहां पर बेसिकली क्या है ना कि x क्या होगा भैया? इसके प्रांत में आएगा, मतलब -1 से 1। यहां पर x कहां से कहां आएगा? -1 से 1। जैसे यहां पर क्या होगा? x कहां आएगा? r में। मतलब कुल मिला के ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है। इसको आप चाहो तो एक बार याद कर लेना आप लोग, मतलब बहुत बेसिक बेसिक सी बात है ना। बस अंदर वाले का प्रांत आपको देखना है, बस x कहां होगा? अंदर वाले के प्रांत में, है ना। x क्या है? -1 से 1, -1 से 1 r, फिर ये r, है ना। हाँ, एक बड़ी गजब की प्रॉपर्टी है जो आपको समझनी है। वो गजब की प्रॉपर्टी क्या है? ये वाली। इन फॉर्मूलों को, ये सूत्र है हमारे पास, और इसको मैं अगली क्लास में नो डाउट मैं एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूंगा, तो उसमें ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, आपको केवल इतना याद रखना है बस, है ना। फिर वैसे ही साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई क्या होता है, बस इतना ही। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, केवल इतना ही आपको याद रखना है। यहां पर मान लो माइनस हो जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा, फिर वैसे ही आपको यहां पर इतना याद रखना है कि भैया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है, और tan इनवर्स एक्स माइनस का tan इनवर्स वाई क्या होता है। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी, इसको बस याद कर लेना, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि भैया कभी कभी क्या हुआ, साइन के अंदर बैठा है कॉस इनवर्स, मान लो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। आज जब आप डीपीपी लगाओगे तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्या? कि साइन इनवर्स के अंदर बैठा होगा कॉस, तो मैं जल्दी से बता देता हूं, इसको मान लेना थीटा। तो कॉस इनवर्स क्या हो गया? कॉस इनवर्स 4/5 हो चुका है थीटा। कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो 4/5 बराबर कॉस थीटा। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, बस कुछ मत करो। ये क्या हो चुका है? आधार, ये कर्ण, मतलब ये क्या हो गया? आधार, ये हो गया कर्ण। त्रिभुज बनाओगे फटाफट, कहीं ना कहीं थीटा पाया जाएगा, कहीं ना कहीं 90। तो आधार क्या हो गया? 4, तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। पाइथागोरस से ये हो गया 3। बाहर बैठा है साइन, तो अंदर बनाओ साइन इनवर्स। कैसे बनाओगे? यहां ढूंढो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो चुका है हमारे पास भैया? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास? 3 और कर्ण क्या है? 5। तो यहां से थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स 3/5। ध्यान से देखो तो कॉस इनवर्स 4/5 क्या था? थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स 3/5। मतलब हम कॉस इनवर्स 4/5 को क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 3/5। तो यहां बाहर क्या था? साइन, अंदर क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स 3/5। तो यहां पर क्या हुआ? साइन इनवर्स से साइन कट गया, आंसर आया 3/5। अब ये सवाल हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग से ऊपर से गया हो, नो डाउट, बस बेस बना रहा हूं, अच्छे से समझो, अगली क्लास में फिर समझाऊंगा, है ना। यस, यूट्यूब पे क्लास लाने वाला हूं, तो दोस्त बिल्कुल भी परेशान मत हो। यस, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं, ठीक है। समरी क्या है? समरी बस बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हमारे पास, ज्यादा कुछ नहीं है ना। होमवर्क क्या है? बस डीपीपी लगा लेना, और डीपीपी में हमारे पास 10 प्रश्न होंगे, बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहो दोस्त, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। यस, बहुत सारा नमस्कार, प्यार, आभार। एक्स्ट्रा क्लास जरूर रखेंगे हम लोग। यस, नेक्स्ट क्लास भी अटेंड करनी है। हाँ, छुट्टी कर रहा हूं, हो गई, ठीक है। चलिए, यस, ऊपर से आदेश आ गया है, छुट्टी होनी चाहिए। यस, एक शायरी हो जाए सर, तो बस यही है कि खाली पड़े ये मेरे हाथ देख लो, बस शायरी जैसे खत्म होगी क्लास खत्म हो जाएगी, कि खाली पड़े ये मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है मेरे साथ देख लो, और हमने जैसे उम्र भर जी तड़प कर चाहा,
कि खाली पड़े ये मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है मेरे साथ देख लो, और हमने जिसे उम्र भर जी तड़प कर चाहा वो जाते जाते कहे गए लो अपनी औकात देख लो, लो अपनी औकात देख लो। बस इसी औकात को बदलने के लिए हम और आप मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। मिलते रहेंगे ऐसी ही मस्त क्लासेस में, तब तक के लिए बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, बाय।